बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक बहन का सवाल है, बल्कि बहुत सारे लोगों के दिलों के अंदर ये सवाल है और बहुत सारे लोग मुझसे आकर पूछते भी रहते हैं। कमेंट के अंदर भी बहुत सारे लोग पूछे हैं और इसी तरीके से बहुत सारे हमारे बहनें भी इस सवाल को बारहा पूछ रहे हैं कि क्या दूध बख्शवाना जायज़ है कि नाजायज़ है। दूध बख्शवाने की शरई हैसियत क्या है, शरीयत के अंदर उसका क्या हुक्म है। उसका जवाब यह है कि दूध बख्शवाने का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग इसको ऐसा रिवाज बना चुके हैं कि माँ बचपन से दूध पिलाती है, पालती है। जब माँ के मरने का वक्त क़रीब आ जाता है या उसकी उम्र ख़त्म होने के क़रीब होती है तो फिर एक रस्म के तौर पर सारे घरों के अंदर सारी औलाद को जमा की जाती हैं। सारी औलाद को जमा करके एक खाने की दावत रखी जाती है और लोगों के सामने ये कहती है कि मैंने इसका जो दूध पिलाया है बचपन के अंदर, और उस दूध पिलाने की वजह से औलाद का माँ पर जो हक़ बनता है, औलाद माँ का हक़ अदा नहीं कर सके, इसलिए दूध औलाद माफ़ अदा नहीं कर सके हक़ माँ का, तो इसलिए माँ क्या चाहती है कि मेरे औलाद का जो हक़ था मेरे ऊपर वो मैं माफ़ कर रही हूँ। हालांकि शरई हिसाब से इसकी कोई असल नहीं है, कुरान और हदीस के अंदर इसकी कोई असल नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ पर यह हक़ बनता है कि उसको दूध पिलाए और औलाद पूरी ज़िंदगी माँ बाप की खिदमत करे। और अगर माँ अपने हक़ को माफ़ करवाना चाह रही है कि औलाद और माँ का जो हक़ होता है वो माफ़ करवाना चाह रही है तो उसका हक़ माफ़ नहीं होगा, इसलिए कि यह हक़ अल्लाह ने बनाए हैं। माँ का औलाद पर हक़ होता है, औलाद का माँ पर हक़ होता है। ये हुकूक माफ़ नहीं होते। हाँ, अलबत्ता औलाद कभी कोई कमी कोताही हो गई हो, कभी ज़िंदगी में माँ को सताया हो और अपनी कमी कोताही को माँ के सामने पेश करके अगर माफ़ करवाना चाहे तो वो माफ़ी दुरुस्त है। और ये दूध बख्शवाना और ये हक़ के वलद और हक़ के माँ माफ़ करना, यानी माँ का जो हक़ है उसको माफ़ कर देना, ये दुरुस्त नहीं है। ये सब रिवाज है, इससे बचना चाहिए। माँ अगर औलाद से कह दे कि मैंने आपको दूध बख्श दिया, यानी माँ का हक़ माफ़ कर दिया, तो क्या औलाद और माँ के दरमियान कोई रिश्ता नहीं होता उसके बाद। तो इसलिए जितने ख़वातीन इस बात को सुन रहे हैं, ये सब के सब रिवाज है। औलाद का माँ पर हक़ है, माँ का औलाद पर हक़ है। ये दूध बख्शवाने से ये चीज़ें आकर माफ़ नहीं होती, हुकूक माफ़ नहीं होते। लिहाजा अगर औलाद कमी कोताही की हो माँ की खिदमत करने में, औलाद को चाहिए कि अपने माँ से मरने से पहले माफ़ी करवाएं। दूध बख्शवाना ये सब के सब रिवाज है, बिदात में से शामिल है। अल्लाह हम सब को ऐसे रिवाजों से बचने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ आम तौर पर ये बात भी पूछी जाती है, सवाल किए जाते हैं, क्या महर बख्शवाना जायज़ है, इसकी शरई हैसियत क्या है। उसका जवाब यह है कि महर ये औरत का हक़ है, मर्द पर लाजिम है। जब निकाह होता है, निकाह होने के बाद औरत हलाल होती है महर से, तो गोया ये औरत का हक़ बनता है। अगर कोई शौहर महर अदा किया नहीं, ऐसे ही ज़िंदगी गुजारा और नीयत भी ना रही, महर अदा करने की नीयत भी ना रही, हदीस पाक के अंदर ऐसे आदमी के सिलसिले में फरमाया कि उसने पूरी ज़िंदगी ज़िना में गुजारी है। तो लिहाजा महर अदा करने की नीयत रही लेकिन ज़िंदगी में महर अदा नहीं कर सका, लेकिन उस शौहर का इंतकाल हो गया, तो आम तौर पर आजकल की औरतें, पुराने बूढ़ी औरतें, उस औरत को उस मय्यत के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि महर बख्शवा दे। तो अब वो औरत
ایسے حالت میں جب کہ اس کے آنکھوں کے سامنے اس کا شوہر انتقال ہوا ہوگا، یہ رسم کے طور پر کہتی کہ میں نے مہر بخش دیا، تو یہ رواج رہا۔ محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں اور میری بہنیں، دیکھیے مہر اگر عورت دل سے معاف کر دے، شوہر کا مہر اگر عورت دل سے معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا رسم بنا کر کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کے سامنے لے جا کر کھڑا کرنا، اسے جبراً زبردستی مہر بخشوانا، اس سے مہر معاف نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے لوگوں کو چاہیے، مردوں کو چاہیے جن کے نکاح ہوئے ہیں، وہ مہر لازماً ادا کریں۔ مہر نہ ادا کرنے کی صورت میں اور مہر ادا کرنے کی نیت بھی نہ رہی، پوری زندگی گزارا تو پھر وہ زنا میں اس کی زندگی گزری ہے۔ لہٰذا یہ عورت کا حق ہے، فوراً مرد کو چاہیے کہ اس حق کو ادا کرے، عورت کو دے دے، اور عورت کو چاہیے کہ اگر مرد مہر ادا کرتا ہو، مہر ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو، اگر عورت دل سے اس کو معاف کر دے، خوشی سے اس کو معاف کر دے، تو وہ ضرور معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ شرعی مسئلہ ہے، لیکن آج کل کے رواج کے اعتبار سے لوگ میت کے مرنے کے بعد ہی زبردستی اس عورت کو لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں، ایک رواج بنا کر کہ تم اپنے شوہر کا مہر بخش دے۔ یہ سب رواج ہے، اس طرح کے بخشنے سے وہ عورت کا حق معاف نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے میں ان خواتین سے میں درخواست کرتا ہوں جو شادیوں سے پہلے سارا شادی کا ماحول، شادی کے اندر کیا کیا کرنا چاہیے، یہ عورتیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ لہٰذا میں ان عورتوں سے عرض کرتا ہوں، جوڑے کے گھوڑے کے پیسے بازو میں رکھو، اس کو ہرگز ایسے رسم و رواجوں کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ جو لڑکی والے ہیں وہ لڑکی والے مہر طے کریں کہ میری بیٹی کے لیے فلاں کے ساتھ یہ نکاح ہو رہا ہے، تو کتنا مہر ادا کرنا، کتنا مہر چاہیے، تو اتنا مہر ہمیں چاہیے، اس مہر کے بدلے ہم اپنی بچی کو شادی میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر مہر لڑکی والوں کا حق ہوتا ہے، لڑکی کا حق ہوتا ہے، اس لیے لڑکی والے مہر طے کر کے اس کے بعد دوسری بات کریں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، اس وقت بھی اگر لڑکے کو معلوم نہیں ہوتا کہ مہر کتنا ہو، لہٰذا یہ لڑکی والوں کا حق ہوتا ہے، اس کو طے کر کے ہی نکاح کی دوسری کارروائیوں کو آگے بڑھائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ان تمام رسومات سے بچ کر صحیح طریقے سے ہم سب کو مہر کی ادائیگی کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔